हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस सेट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है कि पाइसेस सन मून राशि राशि लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। चलिए देखते हैं। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और रेजोनेंट से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करूँ उससे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। ओके और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, सॉरी बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है ठंड लगने की वजह से। ओके सो सॉरी। एंड चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइसेस सन मून राइजिंग राशि लोग के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दिसंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। कैसा जाएगा दिसंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग इन रिस्पेक्ट टू हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, जनरल एडवाइस सब कुछ देखेंगे हम। पाइसेस सन मून राइजिंग कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दिसंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। ओके तो सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग अ टू ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कप्स, द मून, फाइव ऑफ कॉइंस, द हायरोफांट, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द hermit, and we're having seven of cups. ओके बैक ऑफ द डे में हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले अगर हम आपकी जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे जोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 2, 4, 6, 7, 9, 18, 9, 5, 5, 5 एक पास पास ही है एंड 1, 1, 1। ओके तो एंड ऑल्सो हैविंग 11, 11। सो कार्ड्स की बात करते हैं पाइसेस, तो आपका दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। सबसे पहले चीज़ अगर हम करियर को लेकर बोले तो करियर में कुछ जगल, कुछ ट्रबल, कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होगा आपका। मीन्स ऐसा सोचते कि आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा है या फिर लोड ज़्यादा है। ओके या फिर आपको को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी करियर में। ओके या फिर दो रोल्स को मैनेज करना पड़ रहा है, दो रोल्स आपको प्ले करने पड़े करियर में या फिर दिसंबर महीने में करना पड़ सकता है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए ओवरवेलमिंग या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड जैसा बल लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डनिंग लगेगा। बट कहीं ना कहीं वो उतना आपके लिए ख़राब भी नहीं होगा बिकॉज करंटली शायद आपको मुश्किल हो रही है उसको मैनेज करने में, मेंटेन करने में, उसको सही से दोनों साइड्स को, दोनों चीज़ों को एक साथ काम करने में शायद आपको मुश्किल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फल आपके लिए सही होगा। आपके लिए एक्सपीरियंस, एक नॉलेज, एक गेन, एक कुछ बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स आपके लिए ज़रूर भविष्य में आपको मिलेंगे एज बिकॉज कि करंट टाइम में आपका करियर में अगर ऐसा होता है तो। ओके ऑल्सो करियर में कुछ इनसिक्योरिटीज़ और कुछ नेगेटिव माइंडसेट, कुछ माइंड में कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके करियर में आपके ग्रोथ को यहाँ पे रोक रही है। फिर ग्रोथ मिल के भी वैसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, वैसी कुछ सक्सेस, कुछ चांस, कुछ स्कोप, कुछ समथिंग एक्साइटिंग कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो एक्चुअली में आपको मनी ला के दे या फिर
रेस्पेक्ट होके भी ऐसे कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। रेपुटेशन, रेस्पेक्ट, एक अथॉरिटी होके भी कहीं ना कहीं मिसिंग है कुछ। वो मिसिंग पार्ट या पीस वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सो ऐसी सिचुएशंस कुछ लोग के लिए हो सकते हो। यहाँ पे उसको ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़, आपके माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है करियर को लेकर, उसको, या फिर इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर आपकी खुद की काबिलियत को लेकर कुछ डाउट है आपके मन में, उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो मनी को लेकर थोड़ा सा आपको ओपनली काम करना है। लाइक मनी मैं खर्च नहीं करूँगा ऐसा ना करें बिल। जितना आप मनी को रोक के रखेंगे, मनी को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना मनी को लेकर आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगी। सो मनी जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ खर्च भी करें, जहाँ इन्वेस्ट की ज़रूरत है वहाँ इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा सेव भी करें। ट्राई टू बैलेंस। ओके, मनी को लेकर जितना आप बैलेंस लाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा मनी को लेकर। ओके, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अगर फेस आप कर भी रहे हैं या फिर कर सकते हैं दिसंबर महीने में फॉर मैक्सिमम और 2 to 5 days, कुछ एक टेम्प्रोरी पीरियड के लिए अचानक से थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू आ सकता है। लेकिन उस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत ही काम और बहुत ही एक मेच्योर अप्रोच के साथ काम करना है मनी को लेकर। और उसके साथ साथ क्या करना है कि मनी ताकि आपके पास आए, या फिर मनी से रिलेटेड जो भी इशू है, वो लोन हो, डेप्थ हो, या फिर क्राइसिस, उसको ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल कुछ टोटका, कुछ मैजिक, कुछ विच की कुछ विच क्राफ्ट, जो कि खराब, नॉट नेगेटिव विच क्राफ्ट ऑब्वियसली, वाइट मैजिक, वाइट विच, कुछ पावर, कुछ मैजिक आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके, छोटे मोटे नुस्खे या फिर जो वैदिक रेमेडीज़ होते हैं, ओके, या फिर जो स्पिरिचुअल जो रेमेडीज़ होते हैं उनको करने से मनी को लेकर अगर कोई भी डिले या फिर क्राइसिस या फिर कुछ दिक्कतें आती है वो रिलीज़ हो जाएंगी। ओके, मनी को लेकर आपको टेंशन स्ट्रेस से दूर रहना है। ओके, जितना मनी को लेकर सही से काम करें उतना मनी आपका सही रहेगा। ओके, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर हम रिलेशनशिप्स को देखें तो सिंगल्स के लाइफ में, सिंगल्स को मैं कहना चाहूँगी, पहले खुद को लव दीजिए, खुद को केयर दीजिए, खुद को लेकर पहले सीरियस बनिए, मैच्योर बनिए, खुद को लेकर खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। ओके, खुद की ज़रूरतों को, खुद की नीड्स को, खुद के प्रेफरेंसेस को समझिए, उनके हिसाब से आपको खुद के लिए एक्शंस भी लीजिए, तभी आप लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लव अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और यस, कुछ लोगों के लिए कुछ समवन स्पेशल, कुछ समवन कोई अच्छा, जिसके साथ आपको अच्छा लगे, आपका दिल कनेक्ट कर पाए, ऐसा कोई है जिनके साथ आप मिल सकते हैं, ज़रूर मिलेंगे इस महीने सिंगल्स के लिए। ऑल्सो इन रिलेशनशिप्स, अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो, डजेंट मैटर, बट कोई यहाँ पे एक है जो दूर से आपको स्पाई कर रहा है, या फिर कि दूर से नज़र रख रहा है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में है, सिंगल है या फिर इन रिलेशनशिप है, और कैसा ही चल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो कैसा चल रहा है, और आप सिंगल भी तो किन किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, कोई नज़र रख रहा है, और उसकी एनर्जी मुझे देखी जाए तो कहीं ना कहीं उतनी ठीक नहीं लग रही। कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है उसको जितना प्राइवेट रख पाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज देर इज़ समवन जो कि स्पाई कर रहा है, उसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर उसको कभी भी देखा उसने कि आपकी कोई सीरियस या फिर अच्छी रिलेशनशिप बन रही है किसी के साथ, इन लव, इन रिगार्ड्स टू लव, तो फिर एज अ थर्ड पार्टी वो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और जो इन रिलेशनशिप है उनके लिए एक और अलर्ट में दे दूँ, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप में, ओके, आपके पार्टनर के साइड से या फिर आपके साइड से, किसी एक के साइड से, जो आप दोनों के बीच इस दिसंबर महीने में टेम्पोररी सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और एक दिलों में दूरियां पैदा करने की कोशिश बहुत ही स्ट्रांगली करेगा। ओके, सही यही होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, खुद के पार्टनर को लेकर किसी और से कुछ सुना हुआ कुछ भी लाइक विश्वास या भरोसा ना करें। इट शुड बी योर ओन, आपका पार्टनर है, आपका रिलेशनशिप है, आपसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता ना, ये आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। डोंट लिसन टू अदर्स, बिकॉज आपको यह समझने की ज़रूरत है दूसरे जो कह रहे वो सच है 100%, ये कभी भी नहीं हो सकता। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि लोग आपसे जेलस हैं, आपकी लव लाइफ की खुशियों से, आपके करियर से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से, आपकी ओवरऑल लाइफ से जेलस है।
और उसको ख़राब करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें, और जो भी आपकी लाइफ है, करियर है, लव लाइफ है, अगर उस पे कुछ सच्चाई है, कुछ सच है, तो वो आप खुद है, और वो सिर्फ आपको ही पता है, दूसरों को नहीं। तो डोंट लेट देम नो। आपकी रिलेशनशिप की, आपकी पसंद की, आपकी इच्छाओं की जो वैल्यू, जो तीव्रता, जो सच्चाई आपको पता है, आपको फील हो सकती है, तो वो दूसरों को फील नहीं होने वाली। सो बिलीव योर सेल्फ एंड डोंट बिलीव अदर्स। ओके, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप्स। स्पिरिचुअली यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ही हेल्प करेगा। कुछ लोग रेकी ले सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज कुछ नेगेटिव इश्यूज या फिर कुछ चीज़ें, कुछ लाइक वियर्ड चीज़ें, स्ट्रेंज माइंड सेट या फिर कोई पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ में, जब आपको वियर्ड लगता है कहीं ना कहीं, वो शायद कहीं ना कहीं जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, या फिर आपको ना अजीब ही लगता है कभी कभी। सो उसका रहस्य आपके पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से या फिर रेकी लेने से वो ठीक हो सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको पता चलेगा, और पता लगने की वजह से एक हीलिंग भी होगी आपकी ऑटोमेटिकली, और रेकी लेने से एक डायरेक्ट हीलिंग भी उस चीज़ को पहुँचेगी। ओके, सो आप कुछ भी पाथ ले सकते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उस जड़ से उस लाइक इशू को, मैटर को जानना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, ऑल्सो यहाँ पे फाइनेंशियली आप महीने के अंत पे काफ़ी स्टेबल और काफ़ी सिक्योर दिख रहे हैं। मटेरियल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मुझे रिसीव होती हुई नजर आ रही। ऐसा हो सकता है कि महीने के पहले कुछ दिन थोड़ा सा आपका मनी जो है, या फिर देखिए बैलेंस ही रहेगा, खराब नहीं जगह, लेकिन फिर भी थोड़ी सी खिंचाव, हल्की सी खिंचाव रह सकती है। ओके, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मनी को लेकर बहुत सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी है। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मनी को लेकर कोई इशू आप फेस करे ही ना, सो यू हैव टू कि आपको एक कैलकुलेटिव स्पेंडिंग, या फिर कि सेविंग करूँगा, स्पेंड करूँगा और इन्वेस्ट भी करूँगा, तीन चीज़ों पे आपको बैलेंस में करना है। ओके, आपको वो हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी है मनी को लेकर, जो आप कर सकते हैं। एंड डोंट हेजिटेट रिगार्डिंग मनी। ओके, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन और नेगेटिव एनर्जी। तो अभी जाके शायद मनी को लेकर थोड़ी जल्दी ही चीज़ें सॉल्व हो जाए। हेल्थ वाइज, हेल्थ आपका सही रहेगा। थोड़ी सी स्ट्रेस, टेंशन, इमोशनल अप एंड डाउन, थोड़ा सा इमोशनल इशू हो सकता है। ओके, ड्यू लव लाइफ में प्रॉब्लम। ओके, या फिर ऑटोमेटिकली आपको तो कभी कभी इमोशनली अप एंड डाउन फील होगा, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में सक्सेस है आपके लिए, मनी है, रिलेशनशिप्स में कुछ अच्छे पल भी है जो आप बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ। ओके, आपका हेल्थ भी है, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज आपको नहीं होने वाले, और कहीं ना कहीं एक दिसंबर का महीना, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस है, वो सब कुछ सही ही जाएगा। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, और प्रॉब्लम्स आएंगी इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बट यू हैव टू मैनेज। कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में जो भी हो रहा है आपके साथ, गुड एंड बैड, आपके कर्मा पे ही सब कुछ बेस कर, आपके पास्ट लाइफ कर्मा, करंट लाइफ कर्मा, ये पूरे साल के जो लाइक पास्ट के जो 11 मंथ्स थे, उनमें आपके लिए गए डिसीशंस, एक्शंस, उनके ऊपर ही बेस कर रहे हैं जो भी आपको फेस करना पड़े दिस मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे अच्छे मोमेंट्स भी रहेंगे और नेगेटिव मोमेंट्स भी थोड़े से रहेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन भी रहेगा। सो हेल्थ वाइज कोई मेजर इशू नहीं है, और आपका डिप्रेशन रहेगा थोड़ा सा, उसको लेकर आप, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है अपने लाइक सोच रहे हैं कि मेरा क्रिसमस करा जाएगा। शायद आपका करंटली फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है, या फिर थोड़ा सा अनस्टेबल है, या फिर परिस्थितियों से अनस्टेबल है, तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कभी बैठ के कि आपका न्यू ईयर ईव या फिर कि आपका जो क्रिसमस है वो कैसे जाए, इसको लेकर बहुत लोग ना सोच विचार कर रहे हैं। ओके, अगर हो सके डोंट थिंक काउंट, बिकॉज अच्छा ही जाएगा। इवन आप कोशिश कीजिए फोकस करने की पॉजिटिव चीज़ों पे, और ये जो न्यू ईयर आ रहा है उनमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसा बनना है, कैसा दिखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, क्या अचीव करना है, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ मैनिफेस्ट करेगा इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ऑल्सो इन द न्यू ईयर। कुछ झूठ वूठ आपको बोला गया होगा शायद पिछले कुछ महीनों में, तो वो सच आपके सामने आएगा।
कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी कि इसकी वजह से ये हुआ था, इसने इसने मुझे ये कहा था बिकॉज इसकी इसके कुछ अलग इंटेंशंस थे, या फिर ये मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो ये चीज़ें बहुत आपको जानने को मिलेगी, खुद ही कब समझ पाएंगे कि इसने ये इसलिए किया था। किसी की करतूतों या फिर हरकतों के पीछे का जो कारण है वो आपके सामने आए, कुछ लोग का झूठ भी आपके सामने आएगा। ओके, सो चलिए आपके लिए स्पिरिट एनिमल और से गाइडेंस देख लेते हैं। बीवर स्पिरिट लेयर सॉलिड फाउंडेशन, आपको अपनी इस फाउंडेशन को सॉलिड करने की ज़रूरत है। बेस स्पिरिट स्वीट रिजल्ट्स अवेट, सो स्वीट रिजल्ट्स ज़रूर आपको मिलेंगे। स्नेक स्पिरिट टाइम टू हील, कुछ लोग अगर आपका कंडीशन थोड़ा सा अनप्लीजेंट है, डजंट मीन कि वो आपका सारा जीवन भी अनप्लीजेंट बन जाएगा। नो, ऐसा नहीं होगा। प्लीजेंट समय, अच्छा समय, लकी समय भी आपके पास आएगा। स्टार्स फिर स्पिरिट ओपन टू इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ओपन इन पॉसिबिलिटीज़ भी आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं आपको भी खुद को खोलना है टूवर्ड्स इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओपन योर सेल्फ, ओपन योर हार्ट। कैट स्पिरिट क्लेम योर इंडिपेंडेंस, सो क्लेम योर इंडिपेंडेंस। सी हॉर्स स्पिरिट वॉच एंड वेट, थोड़ा सा देखिए और धैर्य रखिए। इट्स टाइम टू ऑब्जर्व, झटपट कुछ एक्शन डिसीजन ले लिया, नो। काम कीजिए कामली एंड कंपोस्ट वे में, बैलेंस वे में अप्रोच कीजिए चीज़ों को, और वेट एंड वॉच। जिराफ स्पिरिट से द बिग पिक्चर, सी द बिग पिक्चर। 26 के बारे में, जो पूरा 26 का जो पूरा साल है उसके बारे में सोचिए। बाकी क्या बीत गया, इस महीने क्या हो रहा है, लीव इट। ओके, बस बैलेंस वे में काम कर लीजिए ताकि सब कुछ सही सही जाए बस। और 26 में आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाए, उसको लेकर सोचें, फिर उससे भी कुछ बिगर। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग पाइसेस, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।